लेकिन वैसे बात नहीं होता है जैसी बात होनी चाहिए। बाबू इधर घूमो, लड़का तुम इधर घूमो। वैसा बात होना चाहिए कि हिंदुस्तान सुने कि हम मुसलमान हैं और हम वही मुसलमान हैं। खाजा गरीब नवाज वाले हम लोग हैं। हम लोग खाजा गरीब नवाज के मानने वाले हैं। हम लोग सलीका और तरीका भी बताते हैं। इसीलिए जो लोग हमें टायर बनाने वाला कहता है, जो लोग हमें पंचर बनाने वाला कहता है, उनको कह दीजिएगा कि रिजवान क्रांतिकारी झारखंड में आ गया है। हम लोग टायर बनाते हैं, हम लोग पंचर बनाते हैं और साथ साथ परमाणु भी बनाने जानते हैं, मिसाइल भी बनाने जानते हैं। अभी मैं देख रहा था हजरत, कल परसों की बात है, क्योंकि हजारीबाग बड़ा सेंसिटिव क्षेत्र रहता है, रामनवमी का क्षेत्र था, रामनवमी का माहौल था, तो मैंने कहा कि प्रभु श्री राम के नारों को कह देने मात्र से और जय श्री राम कह देने मात्र से देश और आवाम को बदल नहीं सकते हैं, समाज को बदल नहीं सकते हैं। उनके सिद्धांतों को अमल करना पड़ेगा। प्रभु श्री राम जी का क्या काल कहता था कि कुत्ता भी प्यासा ना रहे और इंसानियत को कायम रखिए। यहाँ तो इंसान इंसान को मार रहा है, ये हाल है। नफरत के बीज को बोना बंद कीजिए, मोहब्बत के बीज को बोइए और मोहब्बत के चिराग को जलाइए। हम लोगों को लोग दहशतगर्द कहता है, 2 सेकंड 1 मिनट हजरत वक्त दूंगा। हम लोगों को लोग दहशतगर्द कहता है, लेकिन उनको कहिएगा कि इस्लाम में दहशतगर्द का कोई जगह नहीं है। इस्लाम में आपने कहा, मैंने पिछले बार भी कहा था कि ये वो इस्लाम है जिसमें कहा जाता है कि ज्यादा वजू का पानी भी नहीं बहाना। वजू का पानी नाहक बहाने का जहां हुक्म नहीं हो तो नाहुक खून बहाने का ऑर्डर और हुक्म कौन देगा बताइए। हम लोगों को कहता है कि ये लोग कट्टरता फैलाता है। ये मौलाना लोग दाढ़ी और टोपी देखकर तो लोगों का होश उड़ जाता है। ट्रेन में उतरिएगा तो एक बार जहां लोगों का चेक इन होता है, हमारे आलिमों को 10 बार चेक इन किया जाता है। ये भय का माहौल बनाया जाता है। उनसे कहिएगा कि ये वही देश है जब अंग्रेज भारत में आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, तो कोई बोलने वाला नहीं था। यही आलिमों ने आवाज उठाया और यही आलिमों ने बड़े बड़े तहरीर को चलाने का काम किया, बड़े बड़े आंदोलन को करने का काम किया है। और जब जहां जंगे आजादी में अपने कुर्बानी को देने की बारी आई तो यही वो आलिम है जिन्होंने अपने सरों को कटाना स्वीकार किया, झुकना स्वीकार नहीं किया। ये बोल के हिंदुस्तान की तस्वीर है और ये मुल्क हिंदुस्तान की हकीकत है। लोगों ने कहा था कि क्या तस्वीर है, हमने कहा था कि सिकंदर के शमशीर में वो ताकत नहीं था, सिकंदर के शमशीर में वो फौलाद नहीं था कि भारत के एक भी कंकड़ के माथे पर विराजमान हो पाए। हमने कहा था और हमने ये भी कहा था, तभी अल्लामा इकबाल ने कहा था कि यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम वो लश्कर वाले हैं जहां 12,000 की फौज थी, सलाउद्दीन अय्यूबी का फौज 400 था, है ना। हम लोग देखे हैं उस जंग को भी हमारे लोगों ने, हमारे आबो अजदाद ने हमारे उस जंग को भी फतह करने का काम किया था। तो बहुत सारा तारीख पढ़ा हुआ है, इतिहास पढ़ा हुआ है। जो हमें जानते नहीं है, जो हमें पहचानते नहीं है, उनसे अपील होगी। चूंकि मेरा पेज भी लड़का लोग चलाता है, सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में एक्टिव होंगे। अभी मैं सिर्फ इस बात को कहूंगा कि जितना हक तुम्हारा इस देश में है उतना हमारा भी है। हम इस देश के निवासी है, इसलिए कि हमारे उलमाओं ने अपनी शहादत को दिया है, हमारे पूर्वजों ने अपने योगदान को दिया है। इसीलिए अपील करेंगे कि अब सदन की भी तैयारी करिएगा कि नहीं। हर विधानसभा में 60,000 70,000 मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए जलसा होगा। कल जाके सो जाइएगा, थोड़ा बिरयानी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को IAS बनाइए। और मेरा एक कार्यक्रम चल रहा है, हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, पूरा धनबाद हजरत जानते हैं, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, गांडे, गिरिडीह, तमाम जगहों पर मेरा कार्यक्रम चल रहा है। इंशाअल्लाह आपके सरजमीने बड़का गांव में भी, हजारीबाग जिला, रामगढ़ जिला में भी हमारा कार्यक्रम चलेगा। और एक अपील ये होगी कि ठीक है, जिस तरह से जलसों में आप भीड़ लगा कर आते हैं, जहां आपके अधिकार पर बात होने की बात होती है, वहां पर भी इसी तरह भीड़ निकालिए और अपने सरों को गिनवाइए, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सरों का मान्यता होता है। जितना भीड़ होगा हुकूमत आपको समझेगी। आपको कहा जाता है कि ये लोग कौम मुर्दा कौम है, मुर्दा कौम कह रहा है आप लोगों को। हम लोगों को अफसोस लगता है।